हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 6 अप्रैल 2021। आइए देखते हैं जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अवैध खनन की जांच हेतु एक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की स्थापना को मंजूरी दी है। तो एक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की स्थापना को मंजूरी दी है, क्यों? ताकि अवैध खनन की जाँच हो सके। ये मंजूरी दी है पंजाब ने। किसने मंजूरी दी है? पंजाब ने। और जो इस ईडी के यानी कि इस प्रवर्तन निदेशालय के जो प्रमुख होंगे वो एक बड़े स्तर के जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, यानी कि एक आईजी यानी कि उस लेवल के, वो इसके प्रमुख होंगे। तो पंजाब ने इस स्थापना को मंजूरी दी है। पंजाब की अगर आपसे बात करें तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। इस राज्य के अंदर अगर सरकार की बात करें तो यहाँ पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के अगर राज्यपाल के बारे में बात करें कि पंजाब के राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है, तो वह है वीपी सिंह बदनौर। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की जो राजधानी है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इन दोनों राज्यों की जो राजधानी है वो क्या है? दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। और एक और चीज़, यहाँ पर जो इन दोनों राज्यों का जो हाई कोर्ट है यानी कि जो उच्च न्यायालय है वो भी क्या है? वो भी चंडीगढ़ ही है। अब यहाँ पर सरकार की बात करें इस राज्य के अंदर, तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब यहाँ पर एक और विकल्प मिला हुआ है हमें, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की बात हुई, एक और विकल्प है दिल्ली। अब दिल्ली की अगर आपसे बात करें तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, वो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर आपकी सरकार है, आपकी नहीं यानी कि आम आदमी पार्टी की। आप अपनी खुद की मत समझें, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है, यानी कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। आप आम आदमी पार्टी का नाम है। और अनिल बैजल कौन है? अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं। यहाँ पर उपराज्यपाल इसलिए बनते हैं क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इसे पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त होता तो यहाँ पर मात्र राज्यपाल होते, इसलिए यहाँ पर क्या बनते हैं? उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। बात करें अनिल बैजल की तो ये क्या है? ये एक आईएएस ऑफिसर है यानी कि एक आईएएस अधिकारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में स्थित रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, वो भी तैरता हुआ, ये रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा। रामागुंडम कहाँ पर है? तो आपको बता दें, रामागुंडम तेलंगाना के अंदर है। कहाँ पर? तेलंगाना, रामागुंडम में। अब तेलंगाना की अगर आपसे बात करें तो तेलंगाना का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश में से विभाजित होकर, यानी कि आंध्र प्रदेश में से काटकर बनाया गया था इसे 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को। उस समय भारत के अंदर यूपीए की सरकार थी और उस समय भारत का ये 29वां राज्य बना था। कौन सा? उस समय भारत का 29वां राज्य बना था। क्या? तेलंगाना। अब तेलंगाना के अंदर अगर आपको बात बताऊँ, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद। अब ये हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था ये आ गया किसके अंदर? ये आ गया तेलंगाना के अंदर। तो जाहिर सी बात थी, तेलंगाना की तो राजधानी हो गई क्या? हैदराबाद। अभी जब आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर सवाल था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो, तो आंध्र प्रदेश की फिर नई राजधानियां बनी उस प्रकार से। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ की तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन? तमिलिसाई सौंदरराजन। अब बात करते हैं अन्य विकल्पों की, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की। तेलंगाना की हमने यहाँ पर बात पूरी की। आंध्र प्रदेश की बात करी तो मैंने आपको राजधानी के बारे में प्रक्रिया बताई। पहले राजधानी यहाँ की क्या थी? पहले राजधानी थी यहाँ की हैदराबाद। लेकिन बाद में सवाल उठे, विवाद हुआ, उसके बाद में विधानसभा का प्रस्ताव जाता है और राज्यपाल की उसके बाद अनुमति मिलती है। लेकिन जैसे ही तुरंत राज्य अलग हुआ था तो यहाँ पर जो स्थायी राजधानी बना दिया गया था वो अमरावती को बना दिया गया था। अब यहाँ पर राजधानियों की बात करें तो यहाँ पर 3 राजधानियाँ हैं, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। कुर्नूल के अंदर हाईकोर्ट है, यानी कि कुर्नूल को आप न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल कह सकते हैं। अमरावती की बात करें तो यहाँ सदन की कार्यवाही होती है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा भवन है। विशाखापट्टनम के अंदर कार्यपालिका। मुख्यमंत्री की बात करें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश है कौन? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है यहाँ के विश्वाभूषण हरिचंदन। कौन? विश्वाभूषण हरिचंदन। एक और विकल्प शेष है मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल कैपिटल है यहाँ की, बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से ही हैं। कौन? शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल गवर्नर है मध्य प्रदेश की। एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे? जैसे कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है, यूपी की भी, भगत सिंह कोश्यारी जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल है, तो प्ले लिस्ट के अंदर उस क्लास को डाल दिया गया है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। अन्य भी कई प्रकार की वहाँ पर जानकारियाँ हैं गवर्नर से संबंधित, तो वो क्लास जाकर आप एक बार जरूर देख लें। उस क्लास से आपके, क्योंकि वो क्लास आप सभी के लिए आवश्यक है, आप किसी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑयल फॉर वैक्सीन की पेशकश किसने की है? तो ऑयल फॉर वैक्सीन की पेशकश की है वेनेजुएला ने। किसने की है? तो वेनेजुएला के द्वारा ऑयल फॉर वैक्सीन की पेशकश की गई है। वेनेजुएला की बात करें तो यहाँ की राजधानी है काराकास और यहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो। कौन? निकोलस मदुरो राष्ट्रपति हैं और काराकास यहाँ की राजधानी है। अमेरिका की बात करें तो राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? जो बाइडन। कौन? जो बाइडन। चाइना की बात कर लें तो चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग। और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? शी जिनपिंग।
क्या शी जिनपिंग यहाँ के क्या हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी के बारे में तो करेंसी है यहाँ की क्या, रेनमिनबी। क्या, रेनमिनबी यहाँ की क्या है, करेंसी है चाइना की। और चाइना हमारा पड़ोसी देश भी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो बीजिंग कैपिटल राष्ट्रपति शी जिनपिंग और करेंसी रेनमिनबी। अमेरिका के बारे में हमने बात की, राजधानी क्या, वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति कौन, जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषक सहायता योजना के तहत किस राज्य ने किसानों को 693.94 करोड़ रुपए दिए हैं। तो किसानों को ये पैसे दिए हैं कृषक सहायता योजना के तहत ओडिशा ने। किसने दिए हैं, अब ओडिशा ने पैसे दिए हैं। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की कैपिटल यानी कि राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के कौन, नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं ओडिशा के गणेशी लाल। बिहार की अगर आपसे बात करें तो बिहार जो है, बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। कौन है, बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, ये बात आपको याद रखनी है। गवर्नर हैं और सीएम है यहाँ के नीतीश कुमार। पटना है कैपिटल। यहाँ पर बीजेपी की गठबंधन के साथ सरकार है और ये नीतीश कुमार बीजेपी से ना होकर जो इनके अन्य दल हैं गठबंधन वाले उनसे ही हैं, कौन, नीतीश कुमार। एक और विकल्प देख लेते हैं क्या बचा हुआ है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हाल ही में काफ़ी चर्चाओं के अंदर है क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर वर्तमान समय में बात करें तो यहाँ की राजधानी कोलकाता है और वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इस राज्य के अंदर सरकार की बात करें तो सरकार है यहाँ की तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है और तृणमूल कांग्रेस से ही है ममता बनर्जी। अब यहाँ पर अगर राज्यपाल की बात करें तो आपसे राज्यपाल कौन है, यहाँ के जगदीप धनखड़, ये गवर्नर है पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है। तो सभी सार्वजनिक यातायात को निलंबित करने की घोषणा की है बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश के द्वारा एक घोषणा की गई है। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल यहाँ की ढाका है। प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है और राष्ट्रपति हैं यहाँ के कौन, अब्दुल हामिद। यहाँ पर दो विकल्प और हैं, पाकिस्तान नेपाल, इनकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान। इमरान खान से एक और बात याद रखनी है, इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं कौन, आरिफ अलवी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये कैपिटल यहाँ की और ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर। नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में उनका नाम है क्या, नेपाल की राष्ट्रपति हैं, नेपाल की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिग्विजय सिंह जाला का निधन हुआ है, ये कौन थे। तो दिग्विजय सिंह जाला हाल ही में इनका निधन हो गया है। देश के पहले पर्यावरण मंत्री थे कौन, दिग्विजय सिंह जाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस का दूसरी बार खिताब जीता है, ये कौन से देश से हैं। तो एशले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, कौन, ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। क्या, कैनबरा राजधानी है कैनबरा और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर। करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है क्या, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री से सम्मानित शशिकला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कौन थी। तो शशिकला प्रसिद्ध अभिनेत्री, हाल ही में इनका निधन हो गया है 88 वर्ष की आयु में। तो ये अभिनेत्री थी, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। अब बात करें आपसे विश्व बैंक के बारे में, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा विश्व बैंक से ही संबंधित है। तो विश्व बैंक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो पंजाब को इन्होंने 300 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। कितने, 300 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है पंजाब को। पंजाब के बारे में हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है यानी कि विश्व बैंक का। तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना जुलाई 1944, ये बात आपको याद रखनी है। आज की तुम्हारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जो हमारी नई क्लास आएगी, जो हमारी नई वीडियो आएगी, इसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगा। और क्लास को आप अभी तक लाइक कर ही चुके होंगे और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी।